हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक समष्टि के आनुवंशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है? विकल्प ए यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा, विकल्प बी यादृच्छिक संगम द्वारा, विकल्प सी प्रवास के अभाव द्वारा या विकल्प डी उत्परिवर्तनों के अभाव द्वारा। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है हार्डी वीनबर्ग साम्य। वह है हार्डी वीनबर्ग साम्य। यहाँ पर हम देखेंगे कि हार्डी वीनबर्ग साम्य से क्या तात्पर्य है और किन परिस्थितियों में ये बना रहता है। तो हार्डी वीनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में अलील आवृत्ति स्थिर होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर रहती है। इनके अनुसार जनसंख्या में अलील आवृत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर बनी रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर बनी रहती है और ऐसा तभी होता है जब निम्न स्थितियां हों, जैसे कि यहाँ पर उत्परिवर्तन अनुपस्थित होना चाहिए। इसकी पहली शर्त है उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण अनुपस्थित होना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर जो प्रवास है जिसकी वजह से अलील की आवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है वह भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो जनसंख्या के सदस्य हैं उनके बीच में यादृच्छिक संगम होना चाहिए। यहाँ पर यादृच्छिक संगम होना चाहिए, यानी चयनात्मक जनन यहाँ नहीं होना चाहिए। अतः ये कुछ ऐसे स्थितियां या शर्तें हैं जिनमें हार्डी वीनबर्ग साम्य ये लागू होता है, जिसके अनुसार एक समष्टि आनुवंशिक संतुलन में रहेगी यदि निम्न परिस्थितियां होंगी। तो यदि आप विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। तो यदि यादृच्छिक संगम का अभाव होगा तो जो समष्टि है वह आनुवंशिक संतुलन में नहीं रहेगी, इसलिए यह सही है। यादृच्छिक संगम होगा तो आनुवंशिक संतुलन रहेगा। ठीक उसी प्रकार प्रवास के अभाव द्वारा तथा उत्परिवर्तनों के अभाव द्वारा ये सभी बी, सी और डी में जो परिस्थितियां दी गई हैं ये समष्टि के आनुवंशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति को के पक्ष में है। अतः ये तीनों गलत हैं और विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।